रहीम मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, हम आप लोगों के मशकूर है कि आप लोग हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए आए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी आवाज़ बनोगे। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, जैसा कि आप लोगों को इल्म है कि वॉइस फॉर बलोच मुस्लिम पर्सन एक गैर सियासी तंजीम है। हमारे तंजीम के सियासी अज़ाइम नहीं है। हम तंजीम के प्लेटफार्म से गुज़िश्ता 16 साल से जबरी लापता अफराद की बाजियाबी, जबरी गुमशुदगियों, मावरा आइन इक़दामात और इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जियों के ख़िलाफ़ पुरअमन और आइनी तरीके से जहदोजहद करते आ रहे हैं और हमारे मुतालिबात भी आइनी है। हम चाहते हैं कि जबरी लापता अफराद को बाजियाब किया जाए, जिन पर इल्ज़ाम है उन्हें अदालत मंजर आम पर लाकर अदालत में पेश करके सफाई का मौका फराहम किया जाए। जो लापता अफराद इस दुनिया उनके ख़ानदान को सरकार बताया जाए कि वो इस दुनिया में नहीं है और अगर मुमकिन हो तो उनके बाकायात या कब्र तक रसाई दी जाए। जबरी लापता अफराद को मावरा आइन कत्ल करने के सिलसिले को बंद किया जाए। जबरी गुमशुदगियों के मसले को मुल्की कवानीन के तहत हल किया जाए। अहले बलूचिस्तान के साथ मुल्की कवानीन के मुताबिक रवैया इख्तियार किया जाए। तंजीम का मौक़िफ़ है कि बलूचिस्तान का मसला सियासी है, इसे सियासी तरीके से ही हल किया जाए और बलूचिस्तान में ताकत के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, इन मुतालिबात को हमने तंजीमी सतह पर वफाकी और सूबाई हुकूमतों, अदलिया, कमीशन समेत जिस फोरम पर हमें बुलाया गया है वहाँ जाकर हमने इनके सामने रखा है। हमें इन 16 सालों में हर सतह पर ये यकीन दहानी कराई जाती रही कि जबरी लापता अफराद की बाजियाबी यकीनी बनाई जाएगी। जबरी गुमशुदगियों के मसले को मुल्की कवानीन के तहत हल किया जाएगा। बलूचिस्तान में ताकत के इस्तेमाल से गुरेज किया जाएगा और अहले बलूचिस्तान को दरपेश मसाइल के हवाले से उनके साथ मुल्की कवानीन के तहत बर्ताव किया जाएगा। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे आइनी मुतालिबात पर कभी भी किसी भी सतह पर अमली इक़दामात नहीं उठाए गए, बल्कि हर दौर में रियासती इदारे मुल्की सलामती के नाम पर हमेशा बलूचिस्तान के मसले को सिक्योरिटी का मसला करार दे कर बलूचिस्तान में ताकत के इस्तेमाल करते आ रहे, जिसकी वजह से रियासती इदारों के हाथों मुल्की आइन व कानून और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी जारी है। हज़ारों बलोचों को जबरी लापता करके ज़िंदानों में डाल कर उनको इंसानियत सोज मज़ालिम से दो चार किया जा रहा है। हज़ारों बलोचों को जबरी लापता करके उन्हें ज़ेर हिरासत मावराए कानून कत्ल करके उनकी मसख शुदा लाशें फेंकी गई है। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, इन जुल्म और जबर और अपने जायज़ हकूक़ के हवाले से बलोच का बाशऊर तबका आवाज़ बुलंद करता है तो ये आवाज़ मुल्क के ताकतवर इदारों को नागवार गुजरती है। यही वजह है कि रियासत अपनी आइनी और जायज़ हकूक़ के लिए उठने वाली पुरअमन आवाज़ों को खामोश करवाने के लिए इन पर ताकत का इस्तेमाल करती है और उन्हें मावरा आइन कत्ल किया जाता है या फिर इन्हें बोगस मुकदमात में मुलविस करके पाबंद सलासल किया जाता है, जिसकी ताज़ा मिसाल बलोच यकजहती कमेटी के सरबराह डॉक्टर मारंग बलोच, बीबो बलोच, गुलजादी बलोच, शाजी सिबगतुल्लाह बलोच, बीबर्ग बलोच और गफ़ार बलोच समेत दिगर पुरअमन जोहदकार है, जिन्हें जबरी गुमशुदगियों, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और अपने जायज़ हकूक़ के पादाश में पाबंद सलासल किया गया है और इन जोहदकारों को 3 MPO जैसे आमराना कानून के तहत हिरासत में रख कर उन्हें अपने कानूनी दिफा के हक़ से भी महरूम किया गया है। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, रियासत और रियासती इदारों का पुरअमन जोहदकारों के ख़िलाफ़ ये इक़दाम यकीनी एक गैर जमहूरी अमल है, जिसकी मज़म्मत करते हैं और हम रियासत को ये बताना चाहते हैं कि जब तक बलोचों के साथ मुल्की कवानीन के तहत रवैया इख्तियार नहीं किया जाएगा तब तक बलोच अपनी बका की खातिर अपनी पुरअमन मज़म्मत जारी रखेगी। अहले बलूचिस्तान का अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ता जाएगा और बलूचिस्तान के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जाएंगे, जो मुल्की सलामती के लिए नेक शगुन नहीं है। इसलिए हम एक दफ़ा फिर हुकूमत और मुल्की इदारों के सरबराहों से मुतालबा करते हैं कि वो बलूचिस्तान के मसलों के हवाले से संजीदगी का मुज़ाहरा करते हुए बलूचिस्तान में ताकत के इस्तेमाल और मावरा आइन इक़दामात से गुरेज किया जाए। लापता अफराद के बाजियाबी को यकीनी बनाए, जिन पर इल्ज़ाम है उन्हें अदालत में पेश किया जाए। जबरी गुमशुदगियों के मसले को मुल्की कवानीन के तहत हल किया जाए। बलूचिस्तान का मसला सियासी है, इसे सियासी तरीके से हल किया जाए और BYC के सरबराह डॉक्टर मारंग बलोच समेत
दिगर पुरअमन जोतकारों की फौरी तौर पर इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पर गैर मशरूला और BYC के सरबराह डॉक्टर मारंग बलोच समेत दिगर गिरफ्तार पुरअमन जोतकारों की गिरफ्तारी के खिलाफ 4 मई को कोटा प्रेस क्लब में एक सेमिनार का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें जबरी लापता अफराद के लवाकिन शिरकत करेंगे और सियासी पार्टियों, तलबा तनजीमों, वकला बरादरी, इंसानी हकूक़ के रहनुमाओं समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों को भी सेमिनार में शिरकत करने के लिए दावत दी जाएगी। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये मैडम आप बताइएगा कि जो मीर है मौलाना है मीर बालाज बलोच, उनकी वालदा है, आप लोग देख रहे हैं वो कब से रो रही है और वो दिल की पेशेंट है। उनकी 2 दफ़ा दिल की सर्जरी भी हुई है। बालाज को अगस्त के महीने में 9 अगस्त को शहबाज टाउन वहाँ से जिबरी गुमशुदगी का शिकार बनाया गया सबके सामने। बालाज खुद एक मरीज़ है, उनके वाइट ब्लड सेल्स की कमी थी। उनकी वालदा मतलब बीमार भी है, उनकी दिल की ऑपरेशंस भी हुई है। वो बार बार कहती है कि मैं मर जाऊंगी और मैं अपने बेटे को नहीं देख सकूंगी। खुदारा मैं रियासती इदारों से उनके दिल में अगर ज़रा भी रहम है, अगर ज़रा भी एहसास है, हमारे माएँ बहनें तड़प रहे हैं, उनको बताया जाए उनकी बच्चों की क्या कसूर है, उनको सामने लाया जाए। एक दिन उनके लिए सदियों के हिसाब से गुजर रही है, जो उन पर बीत रही है मैं बता नहीं सकती कितनी रो रही है। और उसके अलावा भी वो दिल की मरीज़ है, मैं जानती हूँ पर्सनली, क्योंकि बात करती हूँ उनसे, जाती हूँ, मिलती हूँ, उनके बारे में मैं जानती हूँ। हर वक्त वो हॉस्पिटल में रहती है और उनके बेटे ने अगर कुछ भी किया हुआ है, खुदारा आप उनको सामने लाए। अगर कोई गुनाहगार जो कोई भी हो, अगर किसी ने सद कत्ल भी किया है, आप उसे लाए सामने और प्रूफ करके दिखाए, फ्री ट्रायल का मौका दे। इस तरह माओ को नहीं तड़पाए। आप लोग पूरे बलूचिस्तान का एक ऐसा घर नहीं है कि वो उसमें मातम नहीं, हर घर से किसी न किसी को लापता किया जा रहा है। बलोचों के लिए तकलीफ़ के सिवा कुछ नहीं है। बलोच होना जुर्म है तो आप हम सबको एक दफ़ा मार दे, हम सबको आप मार दे, अगर हमें मार सकते हैं तो मार दे। इस तरह तकलीफ़ हर घर से कोई ना कोई लापता है। अभी ये है मोहम्मद अकरम कुर्द, इनको मार्च के महीने में 14, उनकी वालदा बात नहीं कर सकती क्योंकि शरई पर्दा है, एक दीनदार फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मोहम्मद अकरम कुर्द को रमज़ान के महीने में 14 मार्च को लापता किया गया। इनकी फैमिली से हर एक को, सिर्फ मोहम्मद अकरम नहीं, उनकी फैमिली से एक एक करके सब कुछ इज्तिमाई सज़ा दिया जा रहा है और सबको लापता किया जा रहा है। मोहम्मद अकरम के बाद उनके दोनों कज़नों को वहाँ, एक सनाउल्लाह, वो उसका पास CNIC भी नहीं है, सनाउल्लाह और अब्दुल्ला दोनों भाई है। फिर आकर 11 अप्रैल को उनको जिबरी गुमशुदगी का शिकार बनाया। एक ख़ानदान से 3-3, 4-4 बंदों को लापता किया जा रहा है। ये इज्तिमाई सज़ा है और बलोच होने का सज़ा है। रियासत ने ये तान दिया है कि बलोचों को नहीं छोड़ना, एक एक करके सबको अजियत खानों में, टॉर्चर सेलों में लापता करना है। अगर इस तरह करना है तो मैं कहती हूँ उन माँओं बहनों को, उन बच्चों के साथ लापता करते उनको भी लापता करें, ये सबको गोली मार दे। हम लोगों के पास, हमें इतना बेबस किया गया कि हमारे पास बोलने के सिवा, फरियाद करने के सिवा कुछ भी नहीं। हम कहाँ पर जाए? इस तंजीम के तहत मैं कहती हूँ जो भी लापता अफराद जिनको भी आपने जिबरी गुमशुदगी का शिकार बनाया है, एक 500 वाले मुखबिर के कहने पर आप ख़ानदान को लापता करते हो, पहले उनसे पूछा जाए कि इनका कसूर क्या है। ये जो जलसे जलूस जो भी होते थे, एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अगर कोई वहाँ पर जाता, इसका मतलब नहीं ये मुजरिम है। आपने तो पूरे ख़ानदान नस्लों को तबाह किया है। यहाँ पर बैठी है एक बेटी, उनके शौहर को भी लापता किया गया, वालिद को भी। ये मेरगुल मरी, आपको पता है जब भी फेक इनकाउंटर में लोगों को शहीद किया जाता है, अक्सर मरियों को शहीद किया जाता है, लापता किया जाता है, तो फिर वो ज़िंदा लौट के नहीं आते। कितने सालों से मिट्टा खान, उनकी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी वाइफ के साल में है। मेरगुल मरी खुद 70 ग्रेड का एक ऑफिसर था, लेकिन अभी तक जिबरी गुमशुदगी का शिकार है। आप बताएं हम लोगों के पास कौन सा रास्ता रह गया है? हमारे लिए कानूनी रास्ते, इंसाफ के रास्ते आप लोगों ने बंद कर दिए। अदालतों में हम जाएंगे, वहाँ पर हमें आप ऐसे जलील करते हो, सालों साल कुछ भी नहीं हो पाता। कमीशन जो आपके नाम नियाद बने हुए हैं, वहाँ पर हमारा मजाक उड़ाया जाता है, हम पर तंज किया जाता है, हमें जलील किया जाता है।
एक FIR के लिए आप हमें महीनों तक जलील करते हैं। तो आप अपना नाम नहीं याद, ये कमीशन, ये अदालतें आप बंद कर दे। आपने अगर तय कर दिया कि बलोचों को मारना है, बलोचों को बर्बाद करना है, आप कर रहे हैं। मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखती हूँ, हमारे किल्ली में हर रात को रियासती अदारे 4 या 5 लड़कों को लापता कर रहे हैं और मुझे सब के बारे में पता है, लेकिन फैमिली के बगैर मैं उनका नाम नहीं ले सकती क्योंकि फैमिली को टॉर्चर किया जा रहा है डेली। अब एक ऐसा दिन नहीं है कि फोर्सेस की गाड़ियाँ नहीं आए। CTD और खुफिया इदारे के लोग, सिर्फ CTD अकेला नहीं है, उनके पास सादा वर्दी वाले लोग भी है। हमें पता नहीं कौन सा इदारा है, कौन सी एजेंसी है, लेकिन खुफिया इदारे वो आते हैं बस जब जिसका दिल चाहे किसी भी घर में घुस जाए और वहाँ से लड़कों को एक साथ 3-3 लोगों को लापता किया जा रहा है। तो आप लोगों ने अगर ये ठान लिया है कि बलोचों को मारना है, उनको अजियत खानों में बंद करना है, तो हमें बता दें, हम सबको एक साथ मार दें। आपका जो एटमी जो आप पावरफुल है तो वो हम पर ही मार दे, हमें ही आप लोग एक दफ़ा में मार दे, ताकि इस अजियत से रोज़ाना मौत से भी बदतर अजियत यही है। एक तो है मौत से भी बदतर अजियत ये मामा मौत से बदतर अजियत यही है। इंतज़ार का जो अजियत है वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। पूरा दिन रोते रहते। किसी का अगर कोई मर जाए तो फिर उसको 1 साल के बाद सुकून आ जाता है। जिनको आप लोगों ने लापता किया है उनको सिर्फ इंतज़ार के सिवा उनके पास अगर किसी को आपने मार दिया है तो बता दे हमने मार दिया है। इतना तो आप लोगों में हौसला होना चाहिए ना कि इसको हमने मार दिया है। आपकी जेल, आपकी जिंदान, आपकी टॉर्चर सेल हमारे बलोचों के, हमारे भाइयों से भरे पड़े हैं। और कितना भरना है और कितने टॉर्चर सेल आप लोगों ने बनाना है। खुदारा हुकूमत है, रियासती इदारे है, आइन और कानून के तहत इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बलोच अगर हमें आप लोग इंसान नहीं समझते तो फिर मैं और क्या, एक मुसलमान होने की बुनियाद पर अगर हमें इंसान भी समझा नहीं जाता तो एक मुसलमान होने की बुनियाद पर हम लोग इनको बाजियाब किया जाए। खुदारा इनको बाजियाब किया जाए, इनकी फैमिली को इस अजियत से, इस मर्ग मुसलसल से आज़ाद किया जाए, इनको निकाल दे इस अजियत से। मैं अपील ही कर सकती हूँ और हमारे बस में कुछ भी नहीं, हम बेबस हैं। अलानी और मीर ज़मान के लिए बात करना चाह रही हूँ क्योंकि मेरे मामू और कज़न भी है। अहमद नवाज़ और मीर ज़मान को 4 अप्रैल 2024 को डगारी के रास्ते मत से आते हुए जिबरी गुमशुदगी का शिकार बनाया। 1.5 साल गुजरने के बावजूद उनके बाबत हमें कोई मालूमात नहीं है। मीर ज़मान सोमालानी की वाइफ भी बैठी हुई है। एक तो उनके शौहर को 1.5 साल से जिबरी गुमशुदगी का शिकार बनाया गया है। अभी 9-10 दिन पहले उनके वालिद साहब गुलमीर सोमालानी, उनके भाई वहीद सोमालानी और उनकी कज़न जो कि 13 साल का बच्चा है, स्टूडेंट है, उनको भी अब्दुर्रहमान सोमालानी रात को CTD और खुफिया एजेंसीज़ के एहलकारों ने उनके घर में आकर उनके सामने से जिबरी गुमशुदगी का शिकार बनाया। वो ख़ुद बताएंगे उसकी तफसीलात किस तरह उनको लापता किया गया। यहाँ पर बैठी हुई है चीफ सफ़र बलोच की सिस्टर, वो भी अपने भाई के बारे में बताएंगे। और वहाँ पर बालाच की मीर बालाच की वालदा बैठी हुई है, अकरम कुर्द की वालदा बैठी हुई है और अब्दुल्ला कुर्द और सनाउल्ला कुर्द की फैमिली बैठी हुई है। मेहरगुल मरी की फैमिली बैठी हुई है। मिट्टा खान मरी की, मोहम्मद गुल मरी की फैमिली बैठी हुई है। वो सब अपने बारे में बताएंगे आप क्योंकि और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है उनके हवाले से। अगर छोटे से 1-2 मिनट की वो बात करेंगे, आप प्लीज़ उनको कवरेज ज़रूर दीजिएगा। बस अभी चीफ सफ़र की कस्टम से सरियाब कस्टम से उसकी दुकान से जिबरी तौर पर लापता किया गया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो सिर्फ जलसे जुलूसों में वैसे ही जाता था, ना उसका कोई किसी तंजीम या किसी भी चीज़ से ताल्लुक़ भी नहीं है। स्टूडेंट या और दुकान चलाने वाले लोग क्या कर सकते हैं। इन लोगों ने जिबरी तौर पर उसे गाड़ी की डिक्की में डाल कर लेकर गया है। हम खुदारा यही कहते हैं कि उन्हें बाज़ियाब हिफाजत घर लेकर आए, इस अज़ियत से हमें आज़ाद कर दे। मेरे अब्बू और मेरे भाई BS के स्टूडेंट वहीद बलोच और मेरे कज़न अब्दुर्रहमान 13 साल उम्र है और 9th क्लास के स्टूडेंट है। और रात के 12 बजे वो आए हमारे घर और मेरे अब्बू से बात किया। अब्दुर्रहमान के अब्बू मेरे चाचू है, वो रिटायर्ड सिपाही है और उसके बेटा 9th क्लास का स्टूडेंट है और 13 साल के उम्र को और उसको जिबरी लापता किया। और 13 साल के स्टूडेंट आपको खुद पता है कि क्या कर सकते हैं। और उसके पास एक मोबाइल भी नहीं था। वो तस्वीर भी मेरे पास है
कि पढ़ रहे थे, उसका हाथ में पेन था, वो सो रहे थे। मैं आकर उसको उठाया था कि सुबह स्कूल जा रहे थे। सीसीडी आए 12 बजे, मेरे अब्बू और एक ही घर का मेरे अब्बू, मेरे भाई वहीद BS का स्टूडेंट है और अब्दुर्रहमान 9th क्लास का स्टूडेंट है। वो आकर हमारे सामने सुटाया और हम लोगों ने बताया कि सर क्या कहाँ लेकर जा रहे हो। उसने बताया कि इसको अंगूठा लगा कर लेकर आएंगे और वो अंगूठा 10 दिन है। और मेरे भाई सिर्फ मेरे अब्बू BMP का कारकुन थे, गुलमीर बलोच, और मेरे भाई वहीद अहमद BS का स्टूडेंट थे और उसका कुछ भी ना तंजीम में ना कोई जुलूस में कुछ ताल्लुक़ नहीं था। और मेरी कज़न सिपाही है, आज उसके अब्बू रिटायर्ड सिपाही है और उसको भी वतन मोहब्बत का उसको सनद दिया 20 साल। आज वो सनद उसको दे दिया कि उसका बेटा 9th क्लास का स्टूडेंट 13 साल की उम्र में उठाया जाएगा। ये जुल्म नहीं है क्या है। और मेरे शोहर मीर ज़मान सुमालानी 1.5 साल से लापता है और एक औरत फैमिली का, और देखो मेरे पूरा फैमिली लापता है। मेरे अब्बू लापता, भाई लापता, कज़न लापता और मेरे शोहर भी लापता। आज मैं ये बात करके मेरे अब्दुर्रहमान और मेरे भाई वहीद अहमद और मेरे अब्बू गुलमीर बलोच और मेरे शोहर मीर ज़मान को बाजियाब खड़े मंजर आम पर लेकर आए। गुल मोहम्मद 6 साल ख़त्म भी था, 4 साल हो गए। चोरियाँ जिन्हें खींचते ही अल्लाह सवा कस निस्त्री 4 साल में गुटकर गाम अपने इस्लामाबाद अश्तगाम डालबंदी अश्तगाम थान दाखनी सोतगाम गुल मोहम्मद बाजे आपका सूर्यसनी दालता पेश खनी सूर्यसनी बाजे आप कनी इस देश थी लोग आज कष्टो बंगा पिजरा नवाज थी पड़ी थी रोज सूर दुख थी नवाज थी पड़ी थी समय गंदा थी कमरा लेट थी 5 गाड़ी याद का हमारा गाड़ियाँ जुड़तो बुढ़ता मैंने ही चाल नहीं सनी न मरगा से या न जिंदा से या इमाम से गुड़ कनगा कि अस्तिली बना हालात है कि इसी मास नेस्ते तो गुड़ मन हालात है गुड़ मान दखवान मेरा गुड़ नखना गुड़ मामदा कुल्ले बलोचा पजिया कुल्ले बसुलवाना मैं बलोचा लापता है मर्दवा पजिया बाज़ अब कहाँ ला खुश कर